श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी के 10 लक्षणों का वर्णन किया। सर्ग, विसर्ग, पूति, पोषण, मनवंतर, निरोध, मुक्ति, आश्रय। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जो आत्म कल्याण संबंधी प्रश्न तुमने किया है, ठीक यही प्रश्न एक दिन विदुर जी महाराज ने श्री मैत्रेय महाराज से किया था। जब भगवान हस्तिनापुर गए पांडवों को राज्य दिलवाने के लिए, तब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का यह कहकर मजाक उड़ाया कि वन वन धेनु चरावत कब को भयो न्याय करैया। अरे ये तो गांव में वृंदावन में जगह जगह जाके गैया चराता है, ये न्याय करने के लिए आया हस्तिनापुर में। तो भगवान कहते हैं मैं न्याय करने के लिए नहीं आया, मैं तो संधि प्रस्ताव लेकर आया हूं कि पांडवों को बस 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन तो दुष्ट कहता है सुचिग्रेव नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, कि केशव बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा भूमि। तभी धृतराष्ट्र कहते हैं अरे गोविंद तुम भी किससे बात करने में लग गए, आओ आओ तुम्हारे लिए 56 व्यंजन तैयार हैं। दुर्योधन कहते हैं हाँ गोविंद, मैंने स्वयं आज तुम्हारे लिए 56 व्यंजन बनवाए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुर्योधन, भोजन तो केवल 2 ही अवस्था में किया जाता है, या तो भोजन करने वाले को बहुत अधिक भूख लगी हो, या फिर भोजन देने वाले का भाव इतना हो कि पेट भरा होने पर भी मना ना कर पाओ। लेकिन यहाँ तो मुझे कोई भी भाव नजर नहीं आता, ना तो मुझे भूख है और ना ही तुम्हारे अंदर मुझे खिलाने का भाव। और वैसे भी मेरा निमंत्रण तो आज काका जी के आ चुका है। इधर महात्मा विदुर जी विदुरानी से कहते हैं पता है, जब मेरे गोविंद हस्तिनापुर आते हैं ना और मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ तो वो मुझे उठाकर हृदय से लगा के कहते हैं अरे काका जी आप ये क्या कर रहे हैं, अरे काका जी आप ये क्या कर रहे हैं। बारंबार मुझे मेरे केशव आलिंगन में भुजाओं में भर लेते हैं। इस समय विदुरानी जी बड़े प्रेम से उलाना देती हैं कि मैं कैसे मानूं कि मेरा कन्हैया तुमसे बहुत प्रेम करता है। अगर प्रेम करता है तो उसे एक बार अपनी कुटिया में बुलाओ, भोजन पवाओ, तब तो जानूं। महात्मा विदुर जी कहते हैं नहीं विदुरानी, ऐसा कैसे सोच लिया, मेरे गोविंद तो द्वारकाधीश हैं, द्वारका में 56 व्यंजन आरोगते हैं और हमारी टूटी फूटी झोपड़ी में क्या है, ऐसा कभी भी मत सोचना। लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं, मन में आपकी इच्छा उत्पन्न हुई सेवा करने की और उन्होंने तो निमंत्रण मन ही मन स्वीकार भी कर लिया। अभी महात्मा विदुर जी ने निमंत्रण भेजा भी नहीं था। महात्मा विदुर जी कहते हैं नहीं, अपने भगवान के सुख में ही सुखी रहना चाहिए, यहाँ आएंगे तो उन्हें कष्ट होगा। यह है तत्सुख सुखित्वम भाव, जो वृंदावन की केवल गोपियों में ही पाया जाता है, जो केवल ब्रजवासियों में ही पाया जाता है। ब्रज के भारे तत्सुख सुखित्वम भाव आपको मिलेगा भी नहीं। अपने प्रियतम के प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता को मानना। एक बार नारद जी बड़े ही रोष में भर के भगवान के पास द्वारिका पहुंचे। आज नारद जी के ऐसे रोष भरे मुख को देखकर भगवान भी थोड़ा संकुचित हो गए, सावधान होकर बैठ गए कि पता नहीं हमारे यहाँ तो 16,108 पटरानी है, न जाने किसके काना फूसी करके आ जाएंगे, ये तो नारायण नारायण कह के चलते बनेंगे, फल तो हमें भोगना पड़ेगा। भगवान ने वो इससे पहले कि किसी माता के कक्ष में जाएं, भगवान कहते आइए देवर्षि जी विराजिए, क्या बात है आज आपके यहाँ आने का प्रयोजन। नारद जी कहते हैं कि प्रभु हमें तो कुछ समझ में नहीं आता कि आपसे क्या कहें, आप ही बताइए कि आपको कष्ट नहीं होता। जो हमारी माता हैं सत्यभामा, रुक्मणी आदि जो हैं, ये आपके नित्य प्रतिक्षण गोपियों के प्रति बढ़ते हुए वर्धमान प्रेम को देखकर कितना दुखी होती हैं, यह सोचकर भी आपको कभी कष्ट नहीं होता। आखिर गोपियों के प्रेम में, वृंदावन के प्रेम में ऐसा क्या है कि आपकी हर बात में वृंदावन, आपकी हर बात में गोपियों का नाम आता है।
आखिर गोपियों से आपको इतना प्रेम क्यों है? अब भगवान भी बड़े संकुचित हो गए, क्योंकि भक्त ने पूछा है और भगवान तो कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। कुछ क्षण के लिए तो भगवान भी भयभीत हो गए कि नारद जी ने आज एक ऐसा मुझसे प्रश्न पूछ लिया। तत्काल मेरे गोविंद कौतुक करने में तो भगवान त्रिलोकी में सबसे नंबर 1 पर आते ही हैं। भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। भगवान कहते हैं नारद जी, इस समय तो मेरे मस्तिष्क में बहुत पीड़ा हो रही है और आप ये क्या फालतू की बात लेके बैठ गए, इसका प्रेम उसका प्रेम, वृंदावन का प्रेम, गोपी का प्रेम। अरे ये सब बातें हमें नहीं सुहाती। ये प्रेम की बातें, गोपियों की बातें, वृंदावन की बातें तब सुहाएं जब हम स्वस्थ हों। अब भगवान की इतनी जोर की पीड़ा को देखकर तो 16,108 पटरानियां भी एकदम घबरा गई, दूर खड़ी हो गई। नारद जी ये क्या बात हो गई इन्हें? नारद जी भी सोचने लगे प्रश्न तो बाद में पूछा जा सकता है, पहले मेरे प्रभु का स्वास्थ्य ठीक कर लूं। नारद जी ने कहा गोविंद ये बताइए कि आपके मस्तिष्क में जो पीड़ा हो रही है तो इसकी दवाई भी तो होगी, दवा भी आप बता दीजिए कि कहाँ मिलेगी। ठाकुर जी कहते हैं कि देखो, यदि कोई मेरा प्रेमी भक्त अपनी चरण धूलि दे दे और उस चरण धूलि को मैं अपने माथे पर लगा लूं तो मेरी पीड़ा तत्काल ही दूर हो जाएगी। नारद जी सोचने लगे ऐसा प्रेमी भक्त तो मैं भी हूं, लेकिन भैया हम इनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, पहले बंदर बना चुके हैं हमें। और इनकी जो 16,108 पटरानियां हैं ये भी तो कितना प्रेम करती हैं, इनसे बड़े भक्त और कौन होंगे। सीधे गए सत्यभामा जी के पास, रुक्मणी जी के पास कि माता आपको तो पता ही है कि आपके प्राण वल्लभ को कितना कष्ट हो रहा है, तो थोड़ी सी चरण धूलि दे दीजिए। यह सुनते ही तो सत्यभामा जी एकदम क्रोधित हो गई। नारद जी आपका दिमाग तो ठीक है ना? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? अरे प्रभु श्री कृष्ण द्वारकाधीश को हम अपनी चरण धूलि दे दें, ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? पूरे इतिहास में हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। यदि कोई छोटा मनुष्य कोई गलती करता है तो बात केवल मोहल्ले तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन उसी गलती को कोई यदि बड़ा आदमी कर देता है तो क्या होता है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है। और यहाँ तो रुक्मणी जी और द्वारकाधीश जी के नाम की बात आ गई तो ये तो अनंत काल के लिए वेद शास्त्रों में ही छप जाएगी। इसलिए रुक्मणी जी कहती हैं नारद जी आपका दिमाग ठीक है, क्या सोच रहे हो आप? अरे हम भगवान को अपनी चरण धूलि दे दें, कितना पाप लगेगा, कितना नरक में हमको कितने करोड़ों वर्षों तक नरक भोगना पड़ेगा, कुछ पता है आपको? नारद जी कहते हैं आप बात तो सही कह रही हो माता, मुझसे गलती हो गई, खैर छोड़ो, ब्रह्मांड में इतने प्रेमी भक्त कोई भी दे देगा चरण धूलि। अब संत महात्माओं के पास गए, उनको भी सारी बातें बताई तो संत महात्माओं ने भी एकदम झड़प के बोला नारद जी आपका होशोवास तो है, दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? अरे द्वारकाधीश की चरण धूलि हमें मिल जाए इसलिए जन्मों जन्मों से यहाँ हम तपस्या कर रहे हैं और आप हमसे कहते हो कि हम अपनी चरण धूलि दे दें। घोर नरक भी नहीं मिलेगा हमें, महारौरव नरक में जाना पड़ेगा। अब बेचारे नारद जी जहाँ जाए पहले तो उन्हें फटकार सुनने को मिले और दवा भी ना मिले। उन्होंने सोचा कि चलो अब सीधा गोविंद के पास चलता हूँ, वही बताएंगे कहाँ से मिलेगी इसकी दवा। नारद जी लौट कर आए, जैसे ही नारद जी को देखा तो भगवान ने फिर से अपना माथा पकड़ के कराना शुरू कर दिया। नारद जी मिली क्या कोई दवा? बोले नहीं प्रभु दवा तो नहीं मिली, अब आप ही कोई बता दीजिए कहीं मिल जाए तो। मैंने तो तीनों लोकों में समस्त ब्रह्मांडों में ढूंढ लिया लेकिन कोई भी ऐसा प्रेमी भक्त नहीं मिला जो चरण धूलि दे दे। बोले क्या किया जाए? भगवान कहते हैं कि देखो नारद वो ब्रज का नाम सुना है? अरे क्यों नहीं सुना, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी जगह जो हमने ना सुनी हो? अच्छा
और वो ब्रज में वृंदावन, अरे हाँ हाँ प्रभु, वृंदावन तुम कितनी बार गए हैं? अच्छा, तो वृंदावन में ना लाखों गोपियां हैं, शायद कोई एक गोपी। नारद जी कहते हैं फिर आ गया गोपियों का नाम, फिर वृंदावन का नाम। यहीं से तो बात प्रारंभ हुई थी कि आपका गोपियों का इतना प्रेम है कि हर बात में गोपियां आ जाती हैं, हर बात में वृंदावन आ जाता है। लेकिन गोविंद, अभी मैं आपसे क्या कहूँ? ठीक है, मैं वृंदावन में गोपियों के पास जाता हूँ, फिर आपसे आकर यह प्रश्न पूछूंगा। भगवान कहते जाके देख लो, शायद कुछ व्यवस्था बन जाए। जैसे ही नारद जी वृंदावन आए, गोपियों ने नारद जी को घेर लिया। हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्रियतम श्री कृष्ण कैसे हैं? जैसे ही नारद जी ने बताया, उनके मस्तिष्क में बहुत पीड़ा हो रही है। गोपियां तो आकुल व्याकुल होकर रोने लग गई। बोले नारद जी बताइए इसका क्या उपाय है? नारद जी कहते हैं कि यदि कोई प्रेमी गोपी अपनी चरण धूलि दे दे, कोई भी एक, आप इतनी लाखों कोई भी एक दे देना, तो अभी मेरे गोविंद की पीड़ा दूर हो जाएगी। इतना सुनना था ही कि लाखों गोपियों ने अपने पैर फैला दिए, नारद जी हमारी चरण धूलि लेके जाओ, हमारी चरण धूलि लेके जाओ। नारद जी बोले अरे क्या कर रही हो? भगवान श्री कृष्ण को अपने पैरों की धूलि, ये जानती हो कि क्या होगा इसका परिणाम? अरे नारद जी, ये ज्ञान की बात है तो आप बाद में करना, फिलहाल तो आप हमारे प्राण वल्लभ के लिए लेकर जाओ। अरे क्या होगा? नरक भोगेंगी, इतनी बार नरक भोगा, एक बार और सही, लेकिन मेरे प्राण वल्लभ, मेरे श्याम सुंदर तो स्वस्थ हो जाएंगे, आप ये चरण धूलि लेकर अभी जाइए। गोपियों के इस प्रेम को देखकर नारद जी के प्रेम अश्रु बहने लगे और उन्होंने कहा गोपियों, पहले तो ये चरण रज मैं ही लगा लेता हूँ। अब मुझे समझ में आया कि मेरे गोविंद बात बात में वृंदावन और गोपियों की बात क्यों करते हैं। तो आज इसी तत्सुख सुखितम भाव को महात्मा विदुर जी विदुरानी को समझा रहे हैं कि यदि मेरे गोविंद इस टूटी फूटी झोपड़ी में आएंगे तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। लेकिन तब तक तो महात्मा विदुर जी के पास सूचना आ गई कि भगवान श्री कृष्ण आपकी कुटिया में भोजन के लिए पधार रहे हैं। यह सुनते ही महात्मा विदुर जी दौड़े भगवान के लिए दूध और फल लाने के लिए। इधर विदुरानी जी भी जल्दी जल्दी स्नान करने गई और निरंतर अपने कन्हैया का चिंतन कर रही हैं। अब ठाकुर जी कुटिया के दरवाजे पे जाके खटखटा रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि देखो भैया, हमारे भाग्य, भक्तों के भी क्या कहने, यहाँ पर हम दरवाजा खटखटा रहे हैं और कोई कुटिया नहीं खोल रहा। ये तो फिर भी ठीक है, पंढरपुर में गए तो हमें तो ईंट पर ही खड़ा कर दिया, और भैया वृंदावन की गोपियों की तो पूछो ही मत। पहले तो खुद ही बुलाती है हमें, और जब हम खाने चले जाते हैं तो हमसे चोर कहती हैं, हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाती हैं, और फिर मैया से पिटवाती हैं 100 अलग। मेरे गुरुवर श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, श्रुतिन महावाक्य स्तुति सुन जो मुख सो बोलत नाही, सोई निदरत हो ब्रज बनि तन घर, जावन में बलिहारी जाई। कि जो बड़े बड़े ब्रह्मा आदि ऋषि मुनियों की स्तुति में जाने में भी संकोच करते हैं और मुख से एक बार भी नहीं कहते कि मुझे तुम्हारी स्तुति पसंद आई, वही भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की गोपियों के पास जाते हैं। वो बार बार उलाना देती हैं, गारी देती हैं, फिर भी बार बार बलिहार जाते हैं, क्योंकि भगवान प्रेम के जो भूखे हैं, और प्रेम तो भगवान को वृंदावन में ही मिलता है। सभी जगह आप देखेंगे वैदिक भक्ति मिलेगी, लेकिन वृंदावन में कन्हैया को तो प्रेमा भक्ति मिलती है। ठाकुर जी कहते हैं, अरे काकी दरवाजा तो खोलो। जैसी काकी ने अपने कन्हैया की आवाज सुनी, और तो लघु वस्त्रों में ही आकर उन्होंने कुटिया का दरवाजा खोल दिया, और मेरे कन्हैया ने तो उन्हें अपनी कारी कमरिया उड़ा दी। काकी ने बोला, अरे मेरे कन्हैया आओ आओ, यहाँ बैठो। अरे यहाँ नहीं, यहाँ बैठो कन्हैया, यहाँ पर बैठो कन्हैया, यहाँ बैठो। अरे ये जगह ठीक नहीं कन्हैया, यहाँ बैठो। 84 के चक्कर लगवाने वाले कन्हैया को आज
विदुरानी जी ने अपने प्रेम के वशीभूत करके टूटी झोपड़ी के 84 चक्कर लगवा दिए, लेकिन मेरे कन्हैया तो बड़े ही प्रसन्न। फिर विदुरानी जी दौड़कर एक पट्टा लेकर आई, वो भी उल्टा बिछा दिया और मेरे गोविंद ने तो देखा भी नहीं, ऐसे ही बैठ गए। विदुरानी जी सोचने लगी क्या खिलाऊं क्या खिलाऊं। महात्मा विदुर जी सत्य कहते थे, अगर कन्हैया आया तो उसे बहुत कष्ट होगा। विदुरानी जी इतना सोच ही रही थी कि कन्हैया ने स्वयं चूल्हे से शाक का बर्तन उतारा और खाने लग गए। दौड़ के काकी केले ले आई और भगवान की रूप माधुरी को निरंतर देखती हुई भगवान को केले की गिरी छोड़कर केले का छिलका पवाने लगी। और मेरे गोविंद भी रोते रोते केले का छिलका खाने लगे। मेरे गोविंद कहते हैं, प्रेम का भूखा हूँ मैं, बस प्रेम ही एक भाव है। प्रेम से मुझको भजो तो तेरा बेड़ा पार है। प्रेम बिन वो कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं। प्रेम से एक फूल दो तो मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, इसलिए तो इस धरा पर होता मेरा अवतार है। प्रेम का भूखा हूँ मैं, बस प्रेम ही एक सार है। इतने में महात्मा विदुर जी आ गए। उन्होंने कहा, अरे विदुरानी ये क्या कर डाला, मेरे गोविंद को छिलके खिला दिए। विदुरानी जी बार बार क्षमा मांगने लगी और गोविंद बारंबार मुस्कुरा रहे हैं। विदुर जी ने जब उन्हें केले खिलाए तो कहते, काका जी एक बात बोलूं, इन केलों में इतना स्वाद और मिठास नहीं है जितना मेरी काकी के छिलकों में था।